स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री श्याम यानी जयमल कॉलोनी के पश्चात अब हम आए हैं वेद व्यास कॉलोनी। श्री श्याम जी भगवान का नाम और वेद व्यास जी भी एक परम ऋषि रहे हैं, उनके नाम से कॉलोनी आबाद। लेकिन कॉलोनी की दुर्दशा देखिए, नाम का भी सम्मान नहीं किया गया। वही नगर पालिका की एक बार फिर अनदेखी आपको दिखाने के लिए वेद व्यास कॉलोनी में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सारी गलियाँ लगभग कच्ची और यही बताया गया है कि अनअप्रूव्ड है। तो यानी एक प्रकार से लगता है कि मुझे सारा शहर ही अनअप्रूव्ड में आ गया और पूरी तरह से अनदेखी का शिकार लोगों का ये कहना है कि लगातार नगर पालिका प्रशासन के धक्के लगाते हुए, कार्यालय के चक्कर लगाते हुए जो है पांव थक चुके हैं, जुतियां घिस चुकी हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के कान पर जो है जूं नहीं रेंग रही। और हालत ये देख सकते हैं, बिना बरसात के ये हालत है। अगर यहाँ पर पानी आ जाए तो ये कॉलोनी जैसे जयमल कॉलोनी शहर से कट जाती है, उसी प्रकार से ये कॉलोनी हमारे सडौरा से पूरी तरह से कट जाती है। तो इन लोगों ने भी कह रखा है कि लोगों को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी से मिलना है तो ये खुद ही जाकर बाहर मिलते हैं, क्योंकि जो आता है वो फिर बड़ा ही अभद्र प्रकार से व्यवहार करता है कि कैसी कॉलोनी में आपने घर लगाया है, कहाँ पर बसा है और कैसे जो आप नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ इनको भी सुनना पड़ता है। जैसे जयमल कॉलोनी और भी बहुत सी कॉलोनी वालों को सुनना पड़ता है। तो ऐसी दुर्दशा इन लोगों के साथ हो रही है। कोई भी गली जो इनकी पक्की नहीं है, देख सकते हैं ये हालत। ये तो सिर्फ कुछ दिन से पानी ना होने के कारण से बूंदाबांदी आरंभ हो रही है। और यहाँ पर हालत क्या होगी तो बहुत दिक्कत से, और सांप सपेड़े यहाँ पर अक्सर निकलते रहते हैं। तो हालत पूरे जहाँ पर भी हम नज़र डालें तो ऐसी ही इसकी हालत होगी। तो ये बता रहे थे जैसे लोग कि भाई बहुत दुखी का जीवन ये पछता रहे हैं उस घड़ी को जब इन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनी आबाद की थी। अच्छी अच्छी कोठियाँ, खूब पैसा लगा हुआ है, अच्छा पैसे से बहुत सुसज्जित कोठी। जैसे मोर की सुंदरता है लेकिन पाँवों को देखकर वो रोता है, तो यहाँ पर कोठियों की सुंदरता से ये कॉलोनी आबाद वेद व्यास एमएलए कॉलोनी भी कहा गया कि पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह ने भी कुछ यहाँ पर बनाए थे, तो इस कारण से एमएलए कॉलोनी भी इसको कहा जाता रहा है। लेकिन हालत जैसे मोर अपने पाँव को देखकर होता है, तो ये कॉलोनी वासी अपने गलियों में जब बाहर अपनी कोठी को देखकर तो हर्षित होते हैं, लेकिन जब ये पाँव के यानी अपनी कॉलोनी को देखते हैं, गलियों को देखते हैं, तो फिर ये मायूस हो जाते हैं। और मायूसी तब बढ़ जाती है जब लोग बाहर से आकर इनको बोलते हैं भाई कहाँ बस गए, कहाँ अपने इतने लाखों रुपए लगाए कोठी पर और कहाँ पर आप यहाँ पर बस गए। रोना फिर प्रशासन का ही है कि प्रशासन अनदेखी करता है, वादे कर दिए जाते हैं कि बनेंगे, वही बात। एक शब्द जो हम सुनते हैं सडौरा के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हो गया, टेंडर लगा हुआ है। टेंडर ये सुनकर जो है परेशान हो चुके हैं लोग कि आखिरकार ये चीज़ है क्या कि टेंडर लग गया, टेंडर अप्रूव हो गया तो उसके बाद काम क्यों नहीं। तो लगभग यही बात सारी जगह सुनते हैं। इसी प्रकार से जैसे जयमल कॉलोनी की हालत, जो पानी एक गंदा पानी जिसमें अक्सर गंदगी फैलने का भय रहता है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। तो चारों तरफ बुरा हाल एक, और बरसात के दिनों में तो ये लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं। बहुत ऊंची ऊंची कोठे तो बना ली, लेकिन बाहर आकर इनकी हालत जो है ख़राब हो जाती है। तो आप देख सकते हैं गली का एक मेन रास्ता अब ये पानी से लथपथ हो जाता है। तो फिर यहाँ पर किसी लोगों का प्लाट है, तो यहाँ से फिर ये कट मारकर जो है अपना आवागमन रखते हैं सीधा, और ये जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ से कट मार के अंदर गए और फिर मेन गली में जाकर ये लोग मिलते हैं। तो ये इस रास्ते से मेन प्लाट में से, तो यहाँ अगर बन जाए मकान, इसकी नींव बन जाए, तो फिर ये कहाँ से निकलेंगे। तो देखिए गली की हालत आप समझ सकते हैं। बिना बरसात के सिस्टम ये है, अगर बरसात यहाँ पर हो जाए तो ये खेतनुमा सिस्टम सारा हो जाएगा। यहाँ पर हालत बहुत गंभीर है वेद व्यास कॉलोनी की। जैसे मैंने वीडियो बनाई तो बोला था भी कहीं की हालत अगर आपको और गड़बड़ लगे तो उसकी वीडियो बनाएंगे। तो उन्होंने लगातार फ़ोन किए, मैसेज किए, वीडियो में नीचे कमेंट किए कि भाई वेद व्यास कॉलोनी की हालत तो जयमल कॉलोनी से भी खस्ता है। तो आप देख सकते हैं ये है कॉलोनी। क्या किसी गाँव की गली की हालत इस प्रकार से है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो ये एक साथ ही जो है उधोवाड़ा मंदिर, गगड़वाड़ा मंदिर, इसके पास ये कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन पूरी तरह से घोर अनदेखी का शिकार। चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। चलिए अब अपनी हालत बयां करने के लिए जो जैसा जीवन ये जी रहे हैं इस कॉलोनी के अंदर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हमने सारा कुछ आपको दिखा दिया है। तो अब ये कुछ क्या कहते हैं जी, इसी कॉलोनी के निवासी हैं सभी के सभी। तो कैसा जीवन है, क्या महसूस करते हैं कि इस जीवन में आकर कैसा लग रहा है? सर हमें तो यहाँ पर आकर बहुत गंदा लग रहा है। हम यहाँ पर एक भी, हमने जब कि हम यहाँ पर आए हैं, हमने यहाँ पर कोई भी अच्छा टाइम नहीं गुजारा है।
हम बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ से। अब हम इतने परेशान हो चुके हैं, इतना पैसा लगाकर अब हमने अपने मकान भी हमने सेल पर लगाए हुए हैं। क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई जी? सर हम परेशान हैं गलियों से यहाँ पर। हमारे दूध वाले भी वापस चले जाते हैं, हम दूध नहीं देने आते हैं। एक हफ्ता हमारे घर दूध नहीं आ रहा आपकी है। परेशानी दूर करने के लिए नगर पालिका प्रशासन है, तो क्या उनके पास गए, किसी हाँ पार्षद जी। से बात की, सर, हम- चेयरपर्सन से बात की आपने? हाँ जी सर। सर हम गए हैं, हमने सबके साथ बात की है, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। तो दिक्कत क्या है? हम नहीं जानते सर, क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ से हमें वोट नहीं डाली गई है। अच्छा, इस वोट- वार्ड से वोट नहीं डाली गई है हमें। हाँ। और ये वार्ड हमारे अंडर नहीं आता है। यानी भेदभाव की बात कह सकते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप तो क्या टैक्स कौन सा है वो? अपना हाउस टैक्स हम प्रॉपर दे रहे हैं। अभी मेरा हाउस टैक्स 19,000 रुपए आ रहा था और हमने कटा के हमारा 13,000 रुपए मैंने अपना होम टैक्स यहाँ पर दिया है। तो यानी टैक्स दे रहे हैं, हाँ जी। बिजली भी है, बिजली का बिल पानी भी दे रहे है, हैं, हाँ जी। लेकिन पानी गलियों की का- दिक्कत है। सर हम पानी का बिल भी दे रहे हैं। अब ये बरसातों में तो बंद हो जाता होगा सारा सिस्टम यहाँ हाँ जी, का, सब तो फिर कुछ कोई बंद है। रिश्तेदार का आना जाना? सर हमारे कोई नहीं आ रहा जा रहा है यहाँ पर। हम्म। कोई रिश्तेदार नहीं हमारे घर देने आता। वाला नहीं आता, यहाँ तक हम दूध वाला सिलेंडर नहीं के लिए आता। भी परेशान हो रहे हैं। सिलेंडर लेके नहीं हमारी गली में कोई आ रहा। यानी दूध वो लेके नहीं यहाँ पर वो कोई तो आ रहा। नहीं आ रहे, लेकिन आप बाहर कहे जाते हैं फिर? सर हम नहीं जा पा रहे हैं। हम तो कितनी बार यहाँ पर गिर चुके हैं गलियों में। अच्छा, हाँ जी। यानी कोई बीमारी मेरे को तो बीमारी हो जाए, इमरजेंसी में सर, जाना पड़े? हमें तो 2 बार चोट भी लग चुकी है। जी जी जी। हाँ यही जी। तो दिक्कत है सर, अगर कोई रात बरात बीमार हो जाए, उसको कहाँ लेके जाएं, कैसे लेके जाएं? आधी बार तो गिर ही जाते हैं। मैं स्कूल जाना होता है, रोज सुबह जाती हूँ, दोपहर में आना, सुबह जाना, कई बार गिर गए, पैर फिसल गया। यानी जब पानी पूरा भर जाता है तो फिर तो कट जाएगी कॉलोनी, अलग से हो जाती है, फिर क्या निकलते हैं? पानी से ही निकल रहे हैं सर। हम पानी से होके जा रहे हैं, मजबूरी है, क्या करें, निकलना पड़ रहा है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अपना दूध लेने जा रहे हैं हम, तो फिर- सिलेंडर हम खुद लेके आ रहे हैं बाहर से। जैसे आपने बताया कि नगर पालिका प्रशासन नहीं सुध ले रहा, फिर आपने कुछ और उपाय किया, कहीं ऊपर अधिकारियों से बातचीत की क्या? सर हम सीएम विंडो के पास भी हम जा चुके हैं, हमारी एप्लीकेशन वहाँ भी जा चुकी है। अच्छा, हाँ जी, हमारी कोई कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब जी। तक। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपने मकान सेल पे लगाया है और नई नई आपकी शिफ्टिंग है, तो जब आपने यहाँ पे घर लिया था तब आपको क्या कुछ बोला गया था इसमें? सर जब हम यहाँ पर आए थे, हमने जब प्लॉट लिया था, तब हमें यहाँ पर बोला गया था कि 1 साल के अंदर आपकी गलियाँ यहाँ पर तैयार हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई थी। तो अब आप देख लो, हम यहाँ पर 5 साल से रह रहे हैं और अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। गलियाँ हमारी बद से बदतर हो गई 5 साल में। अब पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया यहाँ पर। और कुछ ऐसा हुआ कि बाहर से अंदर मार्केट से बाजार का मलबा यहाँ पर डाल दिया, उसके कारण तो हमारे व्हीकल भी निकलने मुश्किल हो गए। गोहर बन गए। अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारे खुद की गाड़ियाँ हमने बाहर लगाई हुई हैं, घर पे हम गाड़ी लेके नहीं आ रहे, अपनी गाड़ियाँ हमारी बाहर खड़ी हैं। यानी बस रोना ही रोना आ रहा है, हाँ ये जी। ये सब कह सकते हैं एकदम से। हाँ जी सर। जैसे आपने बताया भी था कि सर उस टाइम तो बहुत बुरा टाइम गुजरा है। मेरे को हफ्ते में 1 बार पीजीआई जाना पड़ रहा है। सुबह निकलते हैं हम और मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम है और मैं यहाँ से रोड तक मैं पैदल जाती हूँ क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं आ सक रही हमारी और हमको पैदल जाना पड़ रहा है यहाँ। ये जवान खड़े हैं, क्या कुछ कहना भाई? ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं? ये बहुत बुरी हालत है जी, यहाँ से चलन जन रहा है बिल्कुल भी। बारिश में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाए यहाँ से जी, बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी यहाँ से। कई बार आवा हमारे दूध वाला से इंटरव्यू ले लेने से पूछ लेता कितना दिन तक लगेगा। कई बार आवा जी यहाँ से फिसल का गिर जाए, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है जी यहाँ से। इसका कुछ चले, नहीं करवाओ। इस दौरान के दूध वगैरह है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जंगशेर जी, बताओ ये क्या मामला है गली का? ये आप फिर दूध लेके आप कॉलोनी में बांटते तो आपको दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत हो जी। फिर लेकिन दूध तो बांटना है। हाँ जी, फंस जाते होगा मोटरसाइकिल, यहाँ ड्रामी अंदर कर ले जाइए हम तो हाथ थामा। गलियां बढ़ने से मतलब। हाँ, गलियां बढ़ने। चलिए, दूध वगैरह था कभी पुकार तो आपने देखा, दिल का दर्द मुखार बिन से बाहर आया और आंखों में भी जो है उसकी हालत है। और ये हालत क्यों ना हो, आप देख सकते हैं बूंदाबांदी हो रही है और अब इनका डर जो है अब सातवें आसमान की तरफ जाएगा, यहाँ पानी आएगा, फिर ये कई महीने के लिए सिस्टम इनका ख़राब हो जाएगा। तो प्रशासन को अब ध्यान देना चाहिए। ये भी सढौरे के नागरिक हैं, ये भी डेवलपमेंट चार्ज देते हैं, होम टैक्स वगैरह ये सब, बिजली के बिल भरते हैं, पानी के बिल भरते हैं। तो ये नागरिक हैं, सढौरे के नागरिक यानी भारत के नागरिक हैं, सब पहचान पत्र, आधार कार्ड सब बने हुए हैं। तो लेकिन ये ऐसा जीवन क्यों? अरे नहीं, कुछ सिस्टम हो सकता है, एकदम गटका वगैरह गिरा जा सकता है, लेकिन ना करने के तो 36 बहाने हैं, करने का तो खैर एकदम से कर सकता है आदमी। तो इस ओर आपको ध्यान देना ही चाहिए।
आखिरकार ये भी सढौरा के नागरिक हैं, हम सबके भाई बंद हैं, अपना समाज है, तो इस ओर आप ध्यान करेंगे तो सढौरा की तरक्की होगी। यहाँ पर ऐसी हालत खस्ता तो बाहर का कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि सढौरा एक ऐतिहासिक नगरी जिसकी नोटिफिकेशन नगर पालिका सन 1885 में हुई थी, साथ लाहौर के साथ। लाहौर कहाँ और सढौरा कहाँ है? सढौरा की आबादी बताते हैं कि आज़ादी के समय के लगभग 30,000 करोड़ थे और आज आबादी आधी रह गई है। तो इस और विशेष ध्यान रखना चाहिए। देख सकते हैं कॉलोनी की गलियाँ की हालत खस्ता, लगातार गौर से भी एक गंदा नाला ही बन चुका है और बीमारी फैलने का खतरा है। तो यही निवेदन करेंगे, निवेदन ही कर सकते हैं कि कुछ समय रह गया है नगर पालिका प्रशासन का कार्यकाल, तो इस दौरान आप अच्छा करें तो अच्छा कहलाएंगे। हम भी वीडियो बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे कि भाई कमाल कर रही है नगर पालिका। तो ऐसा ना कहें कि हमें भी कुछ कहना पड़े, अपना नगर है, अपने समाज के लोग हैं, तो अच्छा ही अच्छा हो। तो ऐसी भावना के साथ आप लोग काम करें, मिलजुल कर काम करें। विकास कार्य पूरा ऊपर सरकार दे रही है, सभी का साथ, सभी का विकास की बात प्रदेश सरकार तो क्या केंद्र सरकार कर रही है। तो आप उस विकास में इस गलियों को भी, जहाँ पर विकसित नहीं है हमारा सढौरा, जहाँ जहाँ पर विकास नहीं हुआ, उन गलियों को जोड़ें ताकि हमारा सबका साथ, सबका विकास। तो इन सबके विकास में इनका विकास भी जुड़े, इन कॉलोनियों का विकास भी जुड़े, ये भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति व्यास कॉलोनी से। धन्यवाद।